स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, उठो लोगो बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगो बगावत से कयामत का समा कर दो। तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। अगर रियासत तुमको बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे। जी हाँ फ्रेंड, अभी के पहलू में यही जो है शायरी सटीक बैठती है और इसी के अंतर्गत आज का ये न्यूज़ प्रेषित किया गया है, क्योंकि सरकार जो है कई ऐसे आदेश दे रही है जो कहीं ना कहीं ऐसे जो शिक्षकों के मन में एक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है कि इनसे रियासत छीन ली जाए। जी हाँ फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। सबसे पहले ई शिक्षा कोष ऐप पर विलंब से हाजिरी बनाने पर कटा वेतन। प्रधान शिक्षक बहाली को चुनौती देने वाली याचिका हो गई खारिज। 2030 तक डीएलएड की मान्यता उसके बाद हो जाएगी समाप्त। जिनका बन गया प्राण उनका ही होगा वेतन भुगतान। ये कैसा है न्याय। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी हुआ है। बिहारी को अंग्रेजी में गाली देने वाली सेंट्रल यानी कि सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका निलंबित। विरमन तिथि से ग्रेड पेपर एक और पत्र जारी हुआ है। शिक्षा भी विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सुश्री दीपिका जो जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि अंग्रेजी में बिहारी और बिहार में पोस्टिंग को लेकर के काफ़ी नाखुश थी और उनको बिल्कुल निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से और अवधि नहीं दिया गया है और मतलब बिल्कुल अनलिमिटेड रूप से उनको निलंबित किया गया है और इसको बिल्कुल डीएलएड की शिक्षक प्रशिक्षण की मान्यता 2030 में खत्म हो जाएगी। शिल्पी नेहा, ये खबर जो है रांची झारखंड से निकली है और कहीं ना कहीं वहां पर डीएलएड की घंटी आधारित अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय को लेकर बनेगी नियमावली। कहीं ना कहीं जो शिक्षक और शिक्षा का जो निजीकरण है उस और शिक्षा विभाग बढ़ रहा है झारखंड में। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है और कहीं ना कहीं आने वाला समय शिक्षकों के लिए काफ़ी जो है मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए पहले से ही अपने वजूद को पहचान लीजिए। यदि आप अपने वजूद को नहीं पहचानेंगे तो लोग आपके वजूद को मिटाने को बिल्कुल आतुर हैं। इसीलिए अपने वजूद को पहचानिए। और पतझड़ के बाद हर दरख्त में आती है हरियाली। गाड़ दो शिक्षकों का झंडा, पूरा बिहार है खाली। अपने झंडे को गाड़ दीजिए, अन्यथा की स्थिति में लोग आपके वजूद को मिटाने के लिए तत्पर है। जी हाँ फ्रेंड, 15,000 के सर्टिफिकेट कार्रवाई के जद में जो कार्रवाई है फर्जी शिक्षकों की वो 77,000 फाइलें। मुजफ्फरपुर का पत्र है। एक जिले से 15,000 शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों को जो है तकनीकी योगदान देने में तकनीकी खामियों यहाँ पर खामियां निकल करके आ रही है और आप देख पा रहे हैं अभी भी जो है यहाँ पर देख लीजिए प्रखंड संसाधन केंद्र मोहिद्दीन नगर जो है समस्तीपुर से निकला है और 26 शिक्षकों का वेतन को यहाँ पर विलंब से हाजिरी बनाने के लिए काट दिया गया है। स्पष्टीकरण करें, एक दिन 24 तारीख को दिया गया है तो ये रैंडमली जो है शिक्षा कैसे ऐप पर मॉनिटरिंग होगा, सुपरविजन होगा, उसको जो है कीनली वॉच किया जाएगा और जिन शिक्षकों के अटेंडेंस में इन और आउट में दिक्कत होगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक नियमावली को चुनौती दी गई थी और इसमें कहीं ना कहीं बंशीधर ब्रजवासी के ग्रुप का हाथ निकल करके आ रहा है। हिमांशु सुमन नाम है शिक्षक का जो याचिका करता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हिमांशु सुमन जो उनके साथ रहते हैं। ऐसे कई बार फोटो वायरल हुआ है और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा इसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस लेकर के इस याचिका को दायर किया गया था कि जो संघ के लोग हैं उनको बिल्कुल जो है परीक्षा से छुट्टी मिल पाए, परीक्षा से निजात मिल पाए, बिना परीक्षा के जो वो प्रधान शिक्षक बन पाए। फिलहाल उनको प्रोन्नति को लेकर के देना चाहिए था जिस बाबत जजमेंट भी दिया गया है उस बाबत, लेकिन इसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया कि शिक्षा में सुधार के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए ये बेहतर कदम है और आप इनको रोक नहीं सकते हैं। ये जो आपकी याचिका है पूरी तरह से खारिज की जाती है। यहाँ पर जो है बिल्कुल सख्त शब्दों में यहाँ पर जो है कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि जो भी है एक्ट के तहत जो शिक्षक और शिक्षा में जो सुधार का जो सरकार ये एजेंडा लेकर के चल रही है उससे कहीं समझौता नहीं की जा सकती है। और ये जो है नथिंग हैज़ बीन शोन टू अस विच वुड मेक एनी प्रोविजन मच लेस
32 and 33 of rules of 2024 appear to be against mandate the RTA Act 2009. The rules in question only provide a comprehensive mode of requirement of teacher higher standard with emphasis laid on improvisation quality of teacher. यानी कि शिक्षक की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी इस बात की बिल्कुल जोर देता है। इसलिए ये इस याचिका को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और खारिज कर दिया गया है। The competence of form such rules has not been questioned. It appears objection has been raised primarily because the members of petitioner organization will now be required to appear in the examination and nothing more. यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखा में है कि सिर्फ इनका उद्देश्य था, जो याचिका करता थे कि उनको एग्जाम से छूट दिया जाए, इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रधान शिक्षक की बहाली को रद्द करने के लिए याचिका डाला था, जिसमें हिमांशु सुमन का नाम निकल करके आ रहा है। तो सिर्फ अपने आप को एग्जाम से बचाने के लिए पूरे बिहार के बच्चों के जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिलेगा, सारे विद्यालय को जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक मिलेगा, उससे सरकार समझौता नहीं कर सकती है। इसलिए आपके इस पिटीशन को बिल्कुल खारिज कर दिया गया। इससे कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल शिक्षकों में एक खुशी का माहौल है और नो गुड ग्राउंड हैज बीन मेड आउट बाय द पिटिशनर फॉर होल्डिंग द रूल्स ऑफ 2024 टू बी अल्ट्रा वायरस और अगेंस्ट द RTA Act 2009. देयर इज नो मेरिट इन द रीट पिटिशन, द रीट पिटिशन इज डिसमिस्ड। और यहाँ पर जो है आशुतोष कुमार ACG के द्वारा इस रीट पिटीशन को जो है डिसमिस कर दिया गया। इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। ये 18/2 का जजमेंट है जो कि कुछ देर बाद से पब्लिश हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण आवंटित हो चुका है उनका वेतन भुगतान करने के लिए। पहले सरकार ये दी थी कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन होगा। अब जो प्राण जिनका हुआ है, तो अब प्राण को जो बनाने के फेर में, प्राण उत्पन्न करने के फेर में जो सिंचाई किया जाएगा, ये सिंचाई जो है शिक्षा विभाग में हो रही है। इस सिंचाई का बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को भी पता है। तो इस तरह के पत्र न निकाले जिससे कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बढ़े और जानबूझकर ऐसे शिक्षक जिनका जो कि सिंचाई कर रहे हैं उनका प्राण जनरेट हो रहा है और जो सिंचाई नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष हैं, ईमानदार है और कर्तव्यनिष्ठ है, उनका प्राण नहीं बन रहा है, उनको वेतन नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल प्राण के बिना ही अभी चलेंगे। तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इस बाबत भी यदि कहीं कोई पुष्टि प्रमाण मिलता है तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल आपके साथ है और इस बात को भी उठाएगी। तो ये पत्र कहीं ना कहीं जो है जो शिक्षक जिन्होंने सक्षमता 1 पास किया है उनके बीच में आपसी प्रतिद्वंद्विता को दर्शा रही है और प्राण जनरेशन के लिए जो है सरकार ने कोई सही ढंग का कोई स्टैंडर्ड या स्ट्रेटेजी नहीं दिया था शिक्षकों को। शिक्षकों ने अपने से कोई साइबर कैफ़े में जाके, चूँकि बहुत सारे शिक्षक ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ पर साइबर कैफ़े वाले को भी उस बात का नॉलेज नहीं था कि किस तरह से प्राण का फॉर्म भरा जाए। इस स्थिति में जो है प्राण सब जनरेट नहीं किया गया। बीआरसी स्तर पर एक कैंप लगाकर शिक्षकों के प्राण को जनरेट करना चाहिए था और सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान करना चाहिए। इस बाबत अभी भी सरकार को इस पत्र में शुद्धि करनी चाहिए और सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान करना चाहिए। जो प्राण के प्रोसेस में है उनको भी प्राण बना करके उसको एडजस्टमेंट कर देना चाहिए। ये पत्र बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह का पत्र विशेष अवकाश का किसी भी तिथि अवधि से ये संबंध नहीं है। पूर्व में भी इस तरह के पत्र को डाला गया है। फिलहाल ये पत्र 25/7/2023 का है और आप जान ले कि विशेष अवकाश आप लगातार भी 4 दिन ले सकते हैं। इस महीने में 2 दिन और उस महीने में 2 दिन, जैसे 27-28 फरवरी को लेने के बाद 1 मार्च और 2 मार्च को भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हर जगह से जो है एक डिफरेंस दिया जाता है, एक पीरियड दिया जाता है जिसकी कि कहीं से कोई प्रैक्टिकल ये नहीं है, उसका कोई नियमावली नहीं, कोई रूल्स नहीं है। आपका मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल से उसका कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, बिरमन तिथि से ग्रेड पे को लेकर एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है, जो यहाँ पर जिला के सभी संबंधित नियोजन इकाई, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचना एवं कार्यालय के साथ प्रेरित की
प्रशिक्षण तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान रूप से वित्तीय रूप से लाभ देते हुए विरमण तिथि से उन्हें दिए जाने के लिए वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं सूचनार्थ संधारित कर 1 सप्ताह के अंदर अक्षरी कार्यालय को दिया जाए। तो ये मुजफ्फरपुर से 25 तारीख को पत्र निकला है, यानी 1 सप्ताह का टाइमलाइन दिया है। और जो हर जगह ये दिक्कत की जाती थी कि सिर्फ वादी को दिया जाएगा विरमण तिथि से ग्रेड पे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सारे प्रखंड सारे जिले को ये पत्र प्रेषित किया गया है। आपको दिखा देते हैं कि ये पत्र जो है मुजफ्फरपुर जिला से प्रेषित किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप जिला के सभी संबंधित नियोजन इकाई, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिला के सभी नियोजन इकाई को संबंधित किया गया, प्रेषित किया गया है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। और 1 सप्ताह के अंदर जो भी इसके योग्य हैं, यानी कि सेवाकालीन प्रशिक्षण लेने वाले जो भी हैं, उनको विरमण तिथि से ग्रेड पे का वैचारिक लाभ देते हुए जो परीक्षा फल उत्तीर्णता की तिथि है उससे जो है उनको आर्थिक लाभ देने की बात कही गई है। इसमें जो है 14, 16, 15, 17 और 16, 18 वाले जितने भी शिक्षक हैं उनको क्रमशः 3, 2 और 1 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिस पर कि पूर्व में भी जो है न्यूज़ बनाया जा चुका है। जी हाँ फ्रेंड, रमजान के महीने में मुस्लिम सेवकों के कार्यालय अवधि के संबंध में 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा पहले और 1 घंटा पीछे छोड़ने का उनको जो है आदेश जो पूर्व से दिया गया है वो लागू रहेगा। अब रमजान का पावन महीना आ रहा है, इस बाबत जो है आपको इस खबर को देने में बिल्कुल खुशी महसूस हो रही है। और आज महाशिवरात्रि का पर्व जो है बिल्कुल पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, HRMS फॉर्म को भर करके सभी विशिष्ट शिक्षक देंगे और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सरकार से यही आग्रह करती है कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए और जिनका प्राण नहीं बना है और विलंब उनका प्राण बनाया जाए और फिलहाल सभी शिक्षकों का एक साथ भुगतान किया जाए। बाद में उसको समायोजित करते हुए जो भी राशि कटौती की है या जो भी कम बेसी हो रहा है वेतन देने में, उनको बाद में एडजस्ट किया जाए। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।